हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं एक फिर से आ गया एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में पर्सनालिटी 6.2 को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने पर्सनालिटी 6.1 को ऑलरेडी पढ़ रखा है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो वीडियो जाकर जरूर देखेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोग। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, ये हमारा क्लास कोर्स है, लेकिन क्या डिटेल क्लास कोर्स है, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो बेसिक चीजें होती है हमारे कोर्स के अनुसार उसको अच्छे से पढ़ते और सीखते हैं। साथ में सीआरटी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। कहने का मतलब यह है, मेरा जिस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में ऑलरेडी पूछ रखा है उस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। पर्सनालिटी 6.2 को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। उसमें स्टार्ट करने से पहले उसमें एक क्या दिया था, प्रमेय दे रखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, क्योंकि इस प्रमेय की सहायता से हम लोग पर्सनालिटी 6.2 के जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और यह प्रमेय भी कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है कि प्रमेय को प्रूव करके दिखाइए। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, प्रमेय को प्रूव करूंगा। तो प्रमेय का नाम क्या है यहाँ पर कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इसका नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, क्योंकि थेल्स नामक वैज्ञानिक जो थे इसको खोजे थे, इसलिए इसका नाम थेल्स प्रमेय भी पढ़ गया। और बहुत सारी बुक में थेल्स प्रमेय के नाम से यह प्रमेय दे रखा है। तो प्रमेय में क्या कर रहा है, यदि किसी त्रिभुज की ए बी सी कि एक भुजा के समांतर या एक भुजा के समांतर दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए अन्य दो भुजाओं, यह भुजा और यह भुजा, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। कहने का मतलब यह है मेरा, इस प्रमेय के अनुसार कहने का मतलब यह है कि त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पर एक त्रिभुज दे रखा था, उसके एक भुजा समांतर मान लीजिए बीसी के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगी। यानी कि यह जो भुजाएं होंगी जो विभाजित हो रही हैं, यह भुजा एक ही अनुपात में होंगी, यह और यह भुजा एक ही अनुपात में होंगी। इतना इस प्रमेय के अनुसार कहा रहा है। और देखिए यहाँ पर दिया है, हमने यहाँ पर नोट भी कर दिया, डीई बराबर डीई जो है समांतर है इस प्रमेय के अनुसार क्या, बीसी के। डीई समांतर है बीसी के। सिद्ध करना है हमें ए डी बाई डी बी बराबर ए बटे ई सी, हमें ये प्रूव करना है। तो प्रूव करने से पहले इस जो त्रिभुज हमारा दे रखा है इसमें कुछ रचनाएं करेंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन जो है थोड़ा आसान हो जाए। तो हम सबसे पहले रचनाएं क्या करेंगे, यहाँ पर सर्वप्रथम हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। बिंदु डी से एक लंब डाल रहे हैं ए क्या पर, ए ई पर। इसका नाम दे रहे हैं हम लोग यम। हम रचना यहाँ करते जाएंगे, जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो रचना में क्या हो जाएगा यहाँ पर कि नंबर फर्स्ट कि बिंदु डी से ए पर लंब डी यम डाला। आई लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा बिंदु हम क्या हो जाएगा, दूसरी हम लोग यहाँ पर क्या जो पॉइंट लेने वाले हैं कि ई से लंब डाल दे रहे हैं एडी पर। ई से हम लोग लंब डालेंगे क्या, एडी पर। इसका नाम दे देंगे यन। यहाँ पर भी ये 90 अंश पर होगा। हमने क्या किया, ई से लंब डाला एडी पर, जिसका नाम दिया यन। तो हम यहाँ पर नोट कर देंगे कि बिंदु ई से ए डी पर लंब कौन सा डाला, ईएन डाला। आइए को लोगों को समझ में आ रहा होगा अभी तक। तो तीसरा इसमें पॉइंट क्या होगा, ध्यान से देखिए। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, बिंदु एक बी से सी पर एक रेखा खींचेंगे, बी से सी को एक रेखा से मिलाएंगे, विकर्ण खींच लेंगे। कहने का मतलब है क्योंकि एक चतुर्भुज है आपका, यहाँ पर डी ई सी बी आपका एक चतुर्भुज टाइप है। तो हम क्या करेंगे, बी से ई का एक विकर्ण खींचेंगे और सी से एक डी के लिए खींचेंगे। हम यहाँ पर वो भी नोट कर देंगे कि बिंदु बी से ई तथा बिंदु सी से डी को मिलाया। बस यह हमने काम किया, यह हमारा रचना हो गया तीनों चीज। अब हम लोग क्या करने वाले, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाकर इस थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं। बेसिकली इतना आप लोग जानिए सबसे पहले।
और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं तो क्वेश्चन भी आसानी से बनेंगे। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, थोड़ा सा टफ चैप्टर है, लेकिन इसमें क्या होता है कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे प्रूफ हो रहा है, लेकिन आप थ्योरम को अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपको जरूर समझ में आने वाला है, इतना मेरे को पता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल का उपयोग करके हम लोग इस थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। तो इसमें देखिए 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। कैसे? पहले क्या करेंगे, ए बी पर 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर ए सी पर 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इतना आप लोग ध्यान रखिए। हम लोग उपपत्ति करेंगे। क्या उपपत्ति में देखिए, उपपत्ति हम लोग नोट करते रहेंगे। सिस्टमेटिक ढंग से लिखने के लिए ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन भी जब आप करोगे तो ऐसे ही लिख कर कीजिएगा, जिससे कि एग्जामिनर जो है आपको पूरे नंबर जो है क्वेश्चन का दे। उस क्वेश्चन, जिस भी क्वेश्चन को आप सोल्व कर रहे हो उस क्वेश्चन का पूरे नंबर आसानी से दे। तो देखिए उपपत्ति में क्या हो जाएगा, मैंने कहा कि ए बी पर 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, एसी की रेखा पर 2 त्रिभुज बने, 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। पहले निकालते हैं हम लोग ए डी ई का क्षेत्रफल एक बार निकाल देंगे, फिर क्या निकालेंगे, डी ई बी का क्षेत्रफल निकालेंगे इस वाली रेखा पर। तो हम सबसे पहले वो काम करते हैं। तो हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। मैंने कहा कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो मैंने कहा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 यानी कि 1/2 गुणे आधार आपका यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या होगा, ए है, डी है, ई है। आपका आधार हो जाएगा यहाँ पर एडी। कैसे हो रहा है अभी मैं बताऊंगा। एडी आपका आधार हो जाएगा गुणे, यहाँ पर देखिए लंब का है, ऊंचाई का मतलब यही होता है लंब। तो इस त्रिभुज को मैं यहाँ पर छोटा सा त्रिभुज एक बनाता हूँ और आप सबको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए यह मैंने त्रिभुज छोटा सा बना दिया। यहाँ पर ये आपका ए है, ये आपका डी है, आपका ए ई है। यहाँ से हमने लंब डाला है एक, किसके लिए, यहाँ पर क्या है यन है, और यहाँ से एक बार लंब डाला है हमने यम पर। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमने इसको आधार माना एडी को, एडी ही आपका आधार होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा घुमा दे रहा हूँ। घुमाने का मतलब यह है कि घुमाकर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ऐसे त्रिभुज फिर सिमिलर में बनाता हूँ और आप लोग को समझाने की कोशिश करना। देखिए मैंने क्या किया, इसको घुमाया, इससे पकड़ा ऐसे ऐसे समझिए घुमा दिया। तो यहाँ पर ई आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पर डी आ जाएगा, डी यहाँ घुस कर चला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए डी ई। अब देखिए हमने जो रेखा ही खींची है, जहां जहां से वहां से रेखाएं फिर से खींच देंगे। तो डी से हमें यहाँ पर लंब डाले हैं, क्या है यन है, सॉरी ये यम है, और ई से हमने लंब डाला है ऐसे, यहाँ पर भी 90 अंश बना रहा है, ये आपका यन है। तो हमने आधार इसको बनाया है, एडी को हमने आधार बनाया है यहाँ पर 1/2 गुणे एडी। तो लंब आपका क्या होगा, यही तो लंब होगा सिंपली। तो यन ई या ई एन कर देंगे, ई एन आपका लंब हो जाएगा। इससे समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में जरूर आया होगा। अब देखिए हम लोग दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे, इस वाले का डी ई बी में। हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे त्रिभुज डी बी, डी ई कर लीजिए, ई बी का क्षेत्रफल। जब इसका निकालेंगे तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए जगह की हमारी कमी पड़ जाएगी, क्योंकि थोड़ा थ्योरम बड़ा है और कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही बार में पूरा जो हमारा थ्योरम है इस व्हाइट बोर्ड पर आ जाए। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर शॉर्टेज में लिखा रहा हूँ, क्योंकि हमारा क्लास कोर्स भी है। देखिए तो डी ई बी का क्षेत्रफल यहाँ पर 1/2, तो डी ई बी। ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर फिगर बना देता हूँ, इसको अलग सिंपली इतने को मैं अलग से बनाता हूँ। देखिए ध्यान से कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। कुछ त्रिभुज है आपका, कुछ ऐसे है, क्या क्या नाम है, डी है यहाँ पर, ये ई है, ये आपका बी है। हमने कहा डी ई बी का क्षेत्रफल, डी ई बी का क्षेत्रफल 1/2। इसमें आपका आधार क्या हो जाएगा, सिंपली यह ध्यान रखिए। पहले इसमें आधार आपका क्या होगा, तब तो हम कुछ बात करें। तो आधार जो होगा यहाँ पर बी डी आपका आधार हो जाएगा, डी बी आपका आधार हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बी आपका जो है आधार हो जाएगा। और आपका ऊंचाई क्या होगा, सबसे जरूरी बात है ऊंचाई क्या होगा। तो ऊंचाई बहुत सारे स्टूडेंट का जब आपका यह आधार मान रहती है, आपको ऊंचाई कर देंगे, डी ई को आपको ऊंचाई कर देंगे। तो यह ऊंचाई आपका नहीं है। देखिए क्योंकि ध्यान से यह आपकी जो रेखा है वो थोड़ी सी तिरछी है। आप इसको अगर आगे बढ़ा जाए ऐसे, और यहाँ से जो है एक रेखा नीचे की तरह लेकर चले आए,
तो यहाँ पर आपको ऊंचाई एग्जैक्ट जो ऊंचाई होगी यहाँ से मिलेगी। और फिगर के अनुसार आप ध्यान से देखिए, फिगर के अनुसार डी ई बी हमने त्रिभुज लिया है, हमने ये आधार माना है। जो ऊंचाई इसमें बनेगी, यहाँ से जब इसको हम पीछे की तरफ ले जा रहे हैं और यहाँ से नीचे हम मिला रहे हैं तो ईएन हमको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो ऊंचाई हो जाएगी क्या हो जाएगी, ई एन। समीकरण नंबर 2। ये तो समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2, इस वाली रेखा के लिए बात खत्म। अब हम दूसरे वाली रेखा के लिए बात को देखेंगे, क्या कि ए सी में दो त्रिभुज को हमें नोट करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं कि ए ई डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। मैंने पहले इसके निकाला था, ए डी ई का हमने क्षेत्रफल निकाला था। तो आप लोग कहोगे सर त्रिभुज तो एक खेल, लेकिन हमने यहाँ पर इसको आधार बनाया था, अब हम लोग इसको आधार बनाने वाले हैं। तो हम सिंपली नोट कर देंगे फिर से त्रिभुज। नीचे आप लोग को शायद दिख ना रहा हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, देख लेता हूँ एक बार। अभी तो नीचे बहुत जगह है, तो हम लोग नोट करेंगे त्रिभुज। कौन सा मैंने बोला, ए डी ई, मैं लिख ले रहा हूं ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 गुणे, मैंने कहा इसको हम लोग आधार बना रहे हैं, ए ई गुणे। अब यहाँ पर लंब जो होगा आपका यह हो जाएगा सिंपली, क्योंकि देखिए यहाँ जब हमने इसको आधार बनाया तो आपका लंब हमारा यह हो जा रहा है। तो सिंपली वैसे ही समझिए डीएम जो होगा लंब होगा। और मैं यहाँ पर दिखा भी दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर यह फिगर आपका कुछ ऐसे है। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे, इसमें क्या कर रहे थे, ऐसे घुमा रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे घुमा दे। जब ऐसे घुमाएंगे तो आपको देखिए त्रिभुज के कुछ ऐसा ही बनेगा। जब मैंने क्या किया, इसको ऐसे घुमाया तो डी ऊपर चला जाएगा, और जो ई होगा जब हमने ऐसे घुमाया है, ध्यान देखिए ऐसे जब घुमाया है तो ए यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ई आ जाएगा, और जो डी से यहाँ पर नीचे के लिए आ रहा है एक यम, एक ई से यहाँ पर जा रहा है ऐसे यन। तो हमने क्या किया है, जो है यहाँ पर ए है, हमने जो क्या किया है सिंपली ए ई को आधार बनाया है, ए ई को आधार है, इसके ऊपर लंब कौन सा होगा, यही तो डीएम। सिंपली डीएम आपका लंब हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 हो जाएगा ये आपका। आई होप वो लोग को समझ में इतनी सारी चीजें आ रही होंगी। अब देखिए हम लोग चौथे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, क्योंकि हमने कहा कि 4 त्रिभुज के क्षेत्रफल की हमें जरूरत पड़ेगी। हमने यहाँ पर 3 निकाल दिए, 3 समीकरण हो गया। अब चौथे को हम निकालेंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि इन सभी की अब जरूरत नहीं पड़ने वाली है हमें। देखिएगा ध्यान से आप लोग कि मैं यहाँ पर नोट करता हूँ नीचे से, ई डी सी को लेंगे। इसके पहले हमने दूसरे वाले समीकरण में लिया था डी ई बी को, हमने लिया था डी ई बी को लिया था। अब इसमें लेंगे ई डी सी को। त्रिभुज ई डी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार। आधार आपका क्या हो जाएगा, ईसी। ईसी आपका आधार होगा। ध्यान से देखिए आपका ईसी जो है आधार हो जाएगा यहाँ पर। तो ईसी आपका आधार हो जाएगा गुणे, या सीई भी लिख सकते हैं या ईसी भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो वो आपको लिखना है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो ऊंचाई होगा, इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ऊंचाई आपका क्या होगा। हमने कहा कि यह वाली हमने त्रिभुज लिया है, यह वाली, ध्यान से देखिए यह वाली त्रिभुज हमने लिया है। इसकी ऊंचाई क्या होगी, यहाँ से जो ऊंचाई बन रही होगी डीएम, यही आपकी ऊंचाई होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर समझाया कैसे हो रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ऊंचाई जो है आपका डीएम होगा। डीएम समीकरण नंबर 4 ये आपका हो जाएगा। समीकरण 1, 2, 3 और 4 आपका निकल गया। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि समीकरण नंबर 1 और 2 को भाग दे देंगे, समीकरण नंबर 3 और 4 को भाग देंगे। सबसे पहले यह हम लोग काम करते हैं, समीकरण मैं रेड पेन से, रेड मार्कर से लिख दे रहा हूँ। समीकरण 1 में तथा समीकरण 2 समीकरण 1 बटे समीकरण 2 हमने कर दिया, यानी कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे, यहाँ पर क्या है ए डी गुणे ई एन। तो ए डी गुणे ई एन, जो चीजें उसको हम नोट कर देंगे, बटे यहाँ पर क्या है त्रिभुज ए डी ई बी का क्षेत्रफल, डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल है आपका, बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे डीबी गुणे ईएन। आपको ध्यान से देखिएगा, ईएन से ईएन आपका कैंसिल हो जा रहा है, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जा रहा है, बच क्या रहा है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए डी
बटे डीवी। इससे समीकरण नंबर हम मान लेंगे क्या, हमने 4 मान लिया, इसको 5 मान लेंगे। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 को भाग दे देंगे समीकरण 4 से। यहाँ पर 3 ऐसे रहेगा, हमने क्योंकि ऐसे बनाया तो ऐसे ही रहेगा 4। समीकरण 4 से जब भाग देंगे तो देखिए यहाँ से मैं जगह नहीं है तो मैं नीचे नहीं लिखा कर क्या करूंगा, साइड में लिखता हूँ। त्रिभुज, त्रिभुज ध्यान देखिएगा, ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई डी सी का क्षेत्रफल, ई डी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ए गुणे डी एम, ए गुणे डी एम बटे 1/2, यहाँ पर भी है ईसी, ईसी गुणे डीएम। तो देखिए डीएम से डीएम कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। आपका नीचे जो आएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ई डी सी का क्षेत्रफल बराबर ए बटे ई सी। इतना आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन था। अभी तक देखिए यहाँ पर अब ऑलमोस्ट एक कंप्लीट होने वाला है थ्योरम, तो मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसको मिटा देता हूँ। आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूँ यहाँ से, मैं इसको मिटाने वाला हूँ। इसको मिटाने से हमारा जो थ्योरम है प्रूफ हो जाएगा। हाँ तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर देखिए एक चीज भूल गए थे, यहाँ पर समीकरण नंबर 5 है, समीकरण नंबर आपका 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो चीज हमें लानी क्या है, ए डी बाई डी बी बराबर ए बटे ई सी। तो देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में रहेगा आपका त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल भी तो रहेगा नीचे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ही नहीं कर रहे होंगे अभी तक, तो बस कंफ्यूज होगी कैसे हट गया, ये नहीं बताएंगे सर वो रहेगा। देखिए त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर क्या है, ए डी बटे बी डी। तो यहाँ पर ए डी बटे बी डी है, बराबर लाना है ए बटे ए सी, ई सी, ए बटे ई सी यहाँ पर है। यानी कि हम इनको बराबर करने तो ये आपका बराबर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, दो तो बराबर है, ऊपर वाले बराबर, नीचे वाले बचता है क्या, त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल और त्रिभुज ई डी सी का क्षेत्रफल। यानी कि हम इसको मतलब इसको, आप इसको नोट कर लिए होंगे, मैं एज्यूम तो यही कर रहा हूं कि आपने इसको भी नोट किया होगा। और इसको हमें बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए हम लोग देखेंगे अब इस फिगर में कहां पर है, त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, डी ई बी का क्षेत्रफल आपका यह वाला त्रिभुज है, और नीचे वाला नीचे वाला क्या है, ई डी सी का क्षेत्रफल, ई डी सी का क्षेत्रफल आपका यह वाला एक है। चौथा वाला जो समीकरण था नीचे वाला यह है आपका, और आपका यह है। इसमें एक चीज कॉमन आप लोगों को दिख रहा होगा क्या, कि दोनों त्रिभुज में डी समान है, डी दोनों में उपयोग हो रहा है, डी भुजा की जो है दोनों में उपयोग हो रहा है। देखिए आप लोग पहले वाले के लिए अगर आप देखोगे डी ई बी, तो ये वाली भुजा आई। इसमें भी देखेंगे त्रिभुज ई डी सी, तो ये वाली भुजा आई, ये वाली भुजा आपकी आई। तो आपने 9th में पढ़ा होगा कि दो समांतर रेखाओं के बीच तथा दो समांतर रेखाओं के बीच, यह आपकी देखिए यह और यह आपकी समांतर रेखा है, दो समांतर रेखाओं के बीच तथा एक ही आधार, क्योंकि दोनों का आधार एक ही है, आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। यहां से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज, यह वाली त्रिभुज आप ले लीजिए डी ई बी बराबर हो जाएगा डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका क्या, ई डी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ई डी सी का क्षेत्रफल। आयु वालों को इतनी सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब इसको समीकरण नंबर आप नाम दे देंगे, 6 हो गया 7, ये 5 हो गया आपका, ये 6 हो गया, ये आपका हो गया 7। अब
इसकी जो वैल्यू है, देखिए यहाँ पर, देखिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर सिस्टमेटिक डीईबी का क्षेत्रफल बराबर कर दिया है ईडीसी का, तो हम लोग रख देंगे। तो समीकरण नंबर 7 को जो मान है समीकरण नंबर 6 में जब रखेंगे तो समीकरण यहाँ नोट कर देंगे, समीकरण 7 से 7 का मान समीकरण 6 में रखने, तो समीकरण 6 में रखेंगे। देखिए क्या होगा यहाँ पर, यहाँ ध्यान देखिए, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे हो जाएगा आपका त्रिभुज ईडीसी है, ईडीसी की जगह हम लिख सकते हैं डीईबी का क्षेत्रफल, सॉरी यहाँ बी रहेगा, बी का क्षेत्रफल। अब देखिए प्रूफ होने वाला है आराम से, नॉर्मली ए बटे ईसी हो जाएगा, समीकरण नंबर 8। अब समीकरण नंबर 8 और समीकरण नंबर 5 को देखिएगा आप लोग कि एडीई का क्षेत्रफल, यहाँ पर भी एडीई का क्षेत्रफल बटे में है त्रिभुज डीईबी का क्षेत्रफल, यहाँ पर भी डीईबी का क्षेत्रफल, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं समीकरण 5 तथा 8 से कह सकते हैं कि एडी बराबर हो जाएगा डीबी बराबर हो जाएगा एई बटे ईसी के। तो यही हमारे थ्योरम में पूछ रहा था कि एक त्रिभुज है आपका, उसके एक भुजा के समांतर एक ऐसी भुजा हम ले रहे हैं कि दो अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि ए बी सी एक त्रिभुज है, बीसी भुजा के समांतर हमने डी भुजा एक ऐसी ली है कि क्या कर रही है, ए बी को और ए सी को प्रतिच्छेद कर रही है। तो सीधा हमें करना था एडी और डीबी, एडी बाई डीबी बराबर ए बाई ई सी, यानी कि अन्य दो भुजाएं का ही अनुपात जो विभाजित हो रही है वो समान में हो रही है, वही हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है। तो आई होप लोग को ये थ्योरम समझ में आया होगा। थोड़ा सा कंजेस्टेड थ्योरम था, तो आप लोग एक बार में नहीं समझ में आए तो 2 बार 3 बार देखिए कि थ्योरम इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको समझ लेते हैं पर्सनली 6.3 में कोई भी क्वेश्चन आपको टफ प्रॉब्लम नहीं देने वाला है। तो आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट जरूर कीजिएगा, नोट करना नहीं चाहते नोट जरूर कीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूँ यहाँ पर, पर्सनली 6.2 का एक उदाहरण है उसको करता हूँ और उसके बाद से हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन ले लिया। क्वेश्चन जो है पर्सनली 6.2 का ये दूसरा उदाहरण था। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि एबीसीडी एक समलंब है, एबीसीडी एक समलंब है जिसमें एबी का राय समांतर है डीसी के, असमांतर भुजाएं एडी और बीसी हैं, असमांतर भुजाएं एडी और बीसी हैं, पर क्रमशः बिंदु ई और एफ इस प्रकार है कि बिंदु ई और एफ इस प्रकार है कि भुजा ए बी के समांतर, जो ये भुजा इसके समांतर दर्शाइए कि हमें बताना है, हमें प्रूव करना है क्या, ए ई बटे ई डी समांतर है क्या बी एफ बाई एफ सी की, यही हमें प्रूव करना है। दिया हमें क्या क्या है क्वेश्चन में, हम नोट कर देंगे, दिया है हमें, दिया है यह पूरा जो क्वेश्चन है ना, अभी यह जो पूरा आपका जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा थेल्स प्रमेय के ऊपर है, टेस्ट है। अभी देखिए कि कहाँ कहाँ उपयोग होगा, ध्यान देखिए, आप जिनको थेल्स प्रमेय समझ में आया होगा बच्चे उनके लिए तो क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। बस इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट पर काम करना है, उस पॉइंट को जैसे ही नोट करेंगे आपका क्वेश्चन समझ में आ ही जाएगा। इसमें दिया है क्या कि यहाँ पर देखिए ए बी समांतर है डीसी के, और एक चीज और दे रखा है इसमें, ध्यान से देखिए आप लोग, इसमें कहा रहा है समांतर भुजाओं एडी और बीसी पर क्रमशः बिंदु ई और एफ इस प्रकार है कि ईएफ भुजा ए बी के समांतर, ईएफ भुजा यानी कि हम कह सकते हैं कि समांतर हो जाएगा, या फिर हम यहाँ पर नोट कर दें ए बी भुजा ईएफ के समांतर भी है, ए बी भुजा डीसी के समांतर है, ए बी भुजा ईसी के समांतर है। और सिद्ध करना है हमें, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या कि ए ई जो है ई डी बराबर है बी ई, जो यह भुजा के बराबर है, जो इसका अनुपात है वो बराबर है एफ सी, ये हमें प्रूव करना है सिंपली। अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए हम इसको समीकरण नंबर, अब देखिए हम लोग इसको प्रूव करेंगे, प्रूव करने के लिए मैं इधर नोट कर ले रहा हूं। देखिए इसके सबसे पहले इसमें क्या काम करना पड़ रखना, थोड़ा सा इसमें एक काम करना है, क्या करेंगे यहाँ पर इस रेखा से इस रेखा के लिए एक बिकड़ खींचेंगे। जब बिकड़ खींचेंगे तो देखिए ध्यान से आप लोग, जब पटरी से खींचोगे तो बहुत अच्छे से ये मिलेगा आपका। यहाँ पर कुछ ये काटती हुई नजर आ रही है, जिसको नाम दे देंगे हम लोग जी। सिंपली आइए आप लोग समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या किया, ए से सी के लिए एक बिकड़ खींचा, तो रचना के लिए हम नोट कर देंगे रचना में कि, तो हम रचना में नोट कर देंगे कि हमने क्या किया, ए और
सी को मिलाया, ए और सी को मिलाया जो, ध्यान से देखिए, जो ईएफ रेखा बिंदु जी पर, इसको इसे हमारे नाम दिए हैं जी, तो जी पर प्रतिच्छेद करती है। आई वालों को समझ में आ रहा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करें, यहाँ से भी रेखा खींच देंगे, उसकी उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के सहारा से हम लोग जो है, हमारा जो क्वेश्चन है प्रूफ हो जाने वाला है। हमने ए और सी को मिलाया जो ईएफ रेखा बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर दिया है क्या, ए बी समांतर है क्या आपका डीसी के, और आपका ए बी समांतर है ईएफ के। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं आप बताइए, इसलिए यहाँ नोट कर देंगे, इसलिए डीसी समांतर हो जाएगा ईएफ के, क्योंकि एक ही रेखा के क्योंकि ये दोनों देखिए, यहाँ पर यह रेखा इस रेखा के समांतर है, यह रेखा इस रेखा के समांतर, यानी कि ये भी जो है डीसी के समांतर है और ए भी जो है ईएफ के भी, दोनों के समांतर होते हैं। हम कह सकते हैं एक ही रेखा के दो समांतर रेखाएं जो है समान होती हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक ही रेखा के दो समांतर रेखाएं परस्पर समान होती है या फिर समान होती है, इतना आप ध्यान रखिए। तो ये आपका हो जाएगा। अब हम लोग त्रिभुज लगाएंगे, कौन सा, त्रिभुज ए सी डी में। तो त्रिभुज ए डी सी में अगर हम लोग देखें, त्रिभुज ए डी सी में आप लोग देखिएगा ध्यान से, ए डी सी में यहाँ पर देखिए क्या चीजें बराबर है। तो देखिए ए डी सी में अगर आप कर सकते हो ईजी समांतर है डीसी के, क्या हम कर सकते हैं, डीसी के। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर नोट कर सकते हो आप भैया, क्योंकि ईएफ समांतर है, ईएफ पूरी लाइन समांतर है डीसी की। तो यहां से हम कह सकते हैं ईजी ईजी समांतर हो जाएगी डीसी के। और देखिए यह जो त्रिभुज है, आपको यहाँ पर जो हमने त्रिभुज लिया कुछ ऐसा ही है त्रिभुज, आप ध्यान से देखिएगा। ये आपका ए है, ये आपका डी है, ये आपका सी है। ध्यान से देखिए, ये आपका यहाँ पर ई है, यहाँ पर जी है। ये हमने जो त्रिभुज कटा हुआ है उसी को सिर्फ और सिर्फ लिया है ना, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखने से आपको क्या चल रहा है कि जो इसके पहले हमने थ्योरम प्रूव किया है ना, उसी के सेम टू सेम यह त्रिभुज बन गया है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जब ईजी समांतर है डीसी की, यह भुजा इस भुजा के समांतर है, क्योंकि हमने यहाँ प्रूव कर दिया यह भुजा इस भुजा के समांतर है, तो हम कह सकते हैं भैया कि यह भुजा का अनुपात यानी कि ए ई बटे ई डी बराबर हो जाएगा ए जी बटे सी जी के। समीकरण नंबर इसको 1 मान लेंगे। आई होप आप लोग ये चीज समझ में आ रही है कहां से हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर नोट करते जाना है आपको, थेल्स प्रमेय से। ये हमने किया, कहां से किया, थेल्स प्रमेय से। इसको समीकरण नंबर आप 1 मान सकते हो, मानना ही पड़ेगा आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरी चीजों को देखेंगे। इसके अनुसार हम लोग इस त्रिभुज में तो ये चीजें लगा सकते हैं। इस त्रिभुज के लिए आप लोग देखेंगे हम लोग, तो इस त्रिभुज के लिए जब देखेंगे ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में अगर हम लोग देखें, त्रिभुज ए बी सी में सेम वही काम होगा। यह भुजा इस भुजा के समान है कि नहीं, समान है, समान है ना। हम कह सकते हैं कि जी एफ यानी कि एफ जी बराबर है ए बी के, ए बी के समांतर है, सॉरी बराबर नहीं, समांतर है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा रखा था यह ए बी जो है दे रखा है क्वेश्चन में, समांतर है ई एफ के। इसके अनुसार हम कर सकते हैं। तो यहां से हम फिर से कह सकते हैं कि आपका यह वाला त्रिभुज देखिएगा, बस यह वाला त्रिभुज ए जी बटे जी सी, या फिर सी जी कर सकते हैं, हाँ सी जी कर लीजिए, सी जी बी एफ बटे एफ सी। यह होगा कि नहीं, यहाँ कहां से हो रहा है, तो थेल्स प्रमेय से भी हो जा रहा है, क्योंकि हमने अभी प्रमेय में पढ़ा है कि हमने यह पढ़ा है कि यहाँ पर देखिए ऐसा ही कुछ त्रिभुज था। जब यह दोनों भुजाएं समान होती हैं, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर होता है, तो हमने वही काम किया है।
अब देखिए यहाँ पर क्या है, राइट हैंड साइड जो है इसका और इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर दिख रहा होगा। हम कह सकते हैं समीकरण एक और यहाँ पर और लिख देंगे, और दो से, समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं ए बराबर है बट्टे ईडी बराबर है किसके, बी एफ बटे एफ सी के। यही तो हमें प्रूव करना था भैया, हमने प्रूव कर दिया। ये आपका फिगर नहीं रहेगा यहाँ पर, मैंने वैसे समझाने के लिए बना दिया, फिगर आपका ऐसा यही रहेगा। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट है तो मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स काहे के लिए बनाए भैया, आप कमेंट करके बताइए तो क्या प्रॉब्लम है, या फिर आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए इस पर भी आप कमेंट कर सकते हो। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं हट जाता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट हम अपनी वीडियो का ही एंड करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। तो इस वीडियो में हमने थेल्स का प्रेम पढ़ा और मात्र एक क्वेश्चन पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में पर्सनली 6.2 के कुछ क्वेश्चन को लेंगे क्योंकि हमारा ये क्रैश कोर्स है जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं। कहने का मतलब जिस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस सेशन में पूछ रखा है उसी टाइप के क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ हम लोग करते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है एग्जाम रिलेटेड तो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा आप लोग को। तो आइए वो लोग की वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्त, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और हमारे चैनल पे पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों।